नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको आदिकाल के बारे में बता रही हूँ, उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ, उसकी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, उसके नामकरण, कई सारी मैंने इसमें आपको बातें बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझाया है। और इसी प्रकार ही इसी श्रृंखला में मैं आपको आदिकाल के जो सिद्ध साहित्य था उसके विकास के बारे में बताऊंगी। देखो बच्चों, जो सिद्ध साहित्य था उसका विकास किस प्रकार हुआ कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जिन कवियों का अभ्युदय हुआ वो सिद्ध कहलाए। कौन कहलाए? सिद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए, ठीक है, जो बौद्ध धर्म था और उसके सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, कौन से? 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जिन कवियों का अभ्युदय हुआ वो सिद्ध कहलाए। ये जो सिद्ध थे वो जो कवि थे वो सिद्ध कहलाए। और ये कवि जो थे वो 7वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में सामने आए थे। सिद्ध कौन? कि सिद्ध जो साधना में निष्णात और अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न लोग थे। तो ये साधना में बिल्कुल निपुण थे, निष्णात थे, अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न व्यक्ति थे। और बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 धाराओं में, जो कि हीनयान और महायान थी, उनमें विभक्त हो गया। क्योंकि ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए ही इनका कवियों का अभ्युदय हुआ था और वो बाद में सिद्ध कहलाए थे। और जो बौद्ध धर्म था ये आगे चलकर 2 धाराओं में, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वो बाद में जाके इसमें 2 धाराएं हो गई। कौन कौन सी? एक तो हीनयान और महायान। तो ये आगे चलकर 2 धाराओं में विभक्त हो गया। महायान शाखा उदार थी और हीनयान शाखा में रूढ़िवादिता थी। तो महायान शाखा तो ऐसी थी, उदार थी, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को अपने में समा लेती थी और उसको स्वीकार कर लेती थी। लेकिन हीनयान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो उसके अंदर मतलब वो कट्टर थी और उसमें रूढ़िवादिता बहुत थी, रूढ़िबद्धता थी। तो महायानियों में बौद्ध धर्म को जीवित रखने के लिए अन्य धर्मों के आचार विचार को ग्रहण कर लिया। महायानियों ने क्या किया कि बौद्ध धर्म वहाँ किसी तरह से जीवित रहे, इसलिए उसको वो बना रहे, इसलिए उन्होंने अन्य जो धर्म थे, अन्य विचार थे अन्य धर्मों के, उनको जो उनको लगे कि हाँ ये इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, हमारे इस धर्म में मिला लेना चाहिए, तो उन्होंने अन्य धर्मों के जो आचार विचार थे उनको ग्रहण कर लिया। और 8वीं शताब्दी के लगभग शंकराचार्य जी के आगमन के बाद बौद्ध धर्म का अस्तित्व तो जैसे खतरे में पड़ गया हो, क्योंकि उनका जो ही आगमन हुआ और इसके जो रूढ़िवादिता या इसका कट्टरपन था या इसमें जो कठोरता थी, वो सब उसके कारण इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और अपने धर्म को बचाने के लिए बौद्धों ने फिर क्या किया कि तंत्र मंत्र जप और शांति वशीकरण आदि सिद्धियों को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर तरह के इसमें प्रयास कर दिए कि अब तो हमारा शंकराचार्य ने अपना धर्म ले आए हैं, तो अब हमारा इसमें अस्तित्व, बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व अब खतरे में है, इसका बचना मुश्किल है। तो उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए तंत्र मंत्र जप और वशीकरण आदि जो है सिद्धियाँ उनको अपनाना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ तक कि इन्होंने मद्य मांस मैथुन मत्स्य और मुद्रा को भी अपनी साधना में सम्मिलित कर लिया। और इनका फिर यही विकसित रूप वज्रयान कहलाया। तो इस वज्रयान यानी कि विचारधारा के
पोषक व्यक्ति ही सिद्ध कहलाए। तो ये जो सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म से ही निकले थे, और उन्हीं के ही उन्होंने जो तंत्र मंत्र साधना करी, और वज्रयान जो विकसित रूप था इसका, इसमें से निकले इस विचारधारा के जो व्यक्ति थे वो सिद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से जो सिद्धों का विकास हुआ। और सिद्ध साहित्य की बात करें कि सिद्धों की जो भाषा थी और भाषा शैली कैसी थी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि सिद्धों की जो भाषा थी वो अपभ्रंश और पर प्रभावित पुरानी हिंदी है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? सिद्धों की भाषा है अपभ्रंश प्रभावित पुरानी हिंदी है। इनकी भाषा को संध्या भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा बच्चों की संध्या भाषा बहुत साफ पढ़ने में आता है, तो आप इस बात पर गौर से देख लें, सुन लें कि इनकी भाषा को सिद्धों की जो भाषा थी इसको संध्या भाषा भी कहा जाता है। और इस संध्या को परिभाषित उन्होंने हरप्रसाद शास्त्री ने इस प्रकार से किया है कि संध्या के समय कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट होता है। संध्या के समय का जो समय होता है ना, उसमें कुछ धुंधला होता है ना, धुंधलका होता है, तो कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट होता है। उसी प्रकार सिद्धों की भाषा भी है। सिद्धों की भाषा को रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता की भलता थी। जो उनकी भाषा थी उसकी भाषा में रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता की बहुलता थी, और इसी के बाद की इसी से बाद की हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो इसकी जो भाषा थी इनकी सिद्धों की, इसके बाद से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। और सिद्धों की भाषा परिनिष्ठित हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी का काम करती है। तो जो ये सिद्धों की भाषा है ये परिनिष्ठित हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी का काम करती है। तो जो ये भाषा थी सिद्धों की, हमने देखा, और सिद्ध जो था, सिद्धों का विकास किस प्रकार से हुआ ये भी हमने जाना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने सिद्ध साहित्य को अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। ये सेशन हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। और अगले वीडियो में मैं आपको सिद्धों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।